हाँ लो, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। फीमेल सेक्स ऑर्गन में होता है क्या, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होगा उसमें होगा ओवरी, और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में होगा वेजाइना, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ठीक है, अब अपन ऐसा करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन के। फीमेल सेक्स ऑर्गन में ये सारे के सारे हम पार्ट इंक्लूड करेंगे। ओवरी में क्या बना हुआ था, अपना एग बना था, समझना। अपन फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम में अपन ये सारे पार्ट कवर करेंगे। जैसे अपन ने क्या किया था, मेल सेक्स ऑर्गन में पहले अपन ने टेस्टिस बनाया था। टेस्टिस बनाने के बाद फिर देखो अपन ने क्या बनाया था, टेस्टिस, एपिड्रामिस, वॉस, मतलब टेस्टिस और जो भी उसके पार्ट थे वो एपिड्रामिस, वॉस डिफरेंशिया, यूरेथ्रा, है ना, फिर उसके पेनिस का स्ट्रक्चर, सारी चीज़ बताए थे। ऐसे अपन क्या करेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का एक अपन डायग्राम बनाएंगे जिसमें सारे के सारे अपन पार्ट इंक्लूड करेंगे। यदि अपन बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन में, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में अपने को नॉर्मली ये सारी चीज़ें बनाना है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो शेप होता है ये होता है उल्टा नाशपाती जैसे। हाँ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा, ऐसा देखो कुछ ऐसा, ठीक है, उल्टा नाशपाती जैसे कुछ ऐसा रहेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो चलो अपन यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर अपन डायग्राम पूरा बनाएंगे। ये सारे नाम याद रखना, अभी मैं रब करूँगा क्योंकि पूरे में एक साथ डायग्राम बनेगा, क्लियर। अब यदि अब यहाँ पे मैंने बात करूँ साइज़ की, यदि अपन बात करें, देखो यदि अपन साइज़ की बात करें तो साइज़ में दो था, एक था मेल और फीमेल। यदि हम मेल में साइज़ की बात करेंगे तो मेल में साइज़ की बात करेंगे पेनिस, और फीमेल में साइज़ की बात करेंगे वेजाइना। यहाँ पे भी दो टाइप्स के साइज़ हम देखेंगे, एक देखेंगे साइज़ नॉर्मल केस में, एक देखेंगे साइज़ एरेक्टाइल टाइम पे। वेजाइना का भी साइज़ हम दो टाइप में देखेंगे, एक देखेंगे नॉर्मल और एक देखेंगे इरेक्टाइल वेजाइना, क्लियर। अब समझो, यदि हम बात करें पेनिस का नॉर्मल साइज़ जो होता है तो अपन ने क्या बताया था, बताइए, 8 से 9 सेंटीमीटर। इरेक्टाइल पेनिस का साइज़ क्या बताए थे, 12 से 13 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यदि हम बात करें वेजाइना का, तो वेजाइना का जो नॉर्मल साइज़ होता है तो दिया हुआ है कि 2.75 इंच टू 3.75 इंच, ये नॉर्मल साइज़ होता है। मतलब कि ये 2.75 इंच से 3.75 इंच। यदि अपन इसको सेंटीमीटर में बात करें, उधर दिखेगा नहीं वहाँ, ठीक। यदि अपन वेजाइना की साइज़ की बात करें तो देखो नॉर्मल वेजाइना का जो साइज़ होता है 2.75 इंच टू रहता है 3/4, मतलब 3.25, है ना, 3/4 इंच। यदि हम इसी को सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 8 to 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी इतना ही रहेगा, 8 to 9 सेंटीमीटर रहेगा नॉर्मल वेजाइना का साइज़, ये इंच में भी इतना रहेगा। अब यदि हम बात करें इरेक्टाइल वेजाइना का साइज़, इरेक्टाइल वेजाइनल साइज़, तो इरेक्टाइल वेजाइनल का साइज़ क्या होता है, तो इरेक्टाइल वेजाइना का साइज़ आपको मिल जाएगा 14 to 17 सेंटीमीटर। इरेक्टाइल वेजाइना का साइज़ रहेगा 14 to 17 सेंटीमीटर। अब इस तरह से हमारा जो वेजाइना का साइज़ होता है ना, नॉर्मल वेजाइना का भी साइज़ अलग अलग फीमेल में अलग अलग होता है, जो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है कौन सा, लार्ज,
मीडियम और स्मॉल, है ना। तो मतलब जो नॉर्मल वेजाइना का भी साइज़, मतलब इस साइज़ में भी, जैसे देखो मैंने क्या बोला 8 to 9 सेंटीमीटर यानी 2.75 to 3 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में भी वेजाइना का 3 साइज़ रहेगा। एक रहेगा लार्ज वेजाइना का साइज़, एक रहेगा मिडिल, एक रहेगा स्मॉल। अब लार्ज वेजाइना का साइज़, मिडिल वेजाइना का साइज़ और स्मॉल वेजाइनल साइज़ ये कैसे होता है, तो इनको अपन देखेंगे जब अपन वेजाइना का डायग्राम पढ़ लेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, समझिएगा, ठीक है। और जो इनका साइज़ होता है ना, लार्ज, मिडिल और ये, तो ये एक्सटर्नल वेजाइना टू सर्विक्स तक अपन मेजर करते हैं। तो हम अपन बाद में देखेंगे इसको। पहले अपने को देखो 2-3 चीज़ें समझ में आ गई। एक तो सेक्स ऑर्गन अपने को पता चल गया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में। फिर मैंने मेल का इसलिए यहाँ पे बता दिया, कि अपन कंपेयर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल वेजाइनल का साइज़ हो गया। इसके बाद अपने को अब देखना है एक चीज़ और, देखो जो मेल वाला पार्ट होता है और फीमेल वाला पार्ट होता है, तो फीमेल वाला पार्ट किससे डेवलप होता है, कौन सी ट्यूब से, कौन से डक्ट से? फीमेल वाला पार्ट होता है मुलेरियन डक्ट से डेवलप होता है, आता है एग्जाम में। मेल वाला पार्ट होता है वोल्फियन डक्ट से। बस मेल वाला पार्ट का वो वाला पार्ट जो होमोलोगस ऑर्गन ऑफ फीमेल होता है, जैसे सेमाइनल वेसाइकल, तो वो भी मुलेरियन डक्ट से ही डेवलप होता है। मतलब मेल का कौन सा वाला पार्ट, सेमाइनल वेसाइकल वाला पार्ट डेवलप होता है मुलेरियन डक्ट से। क्लियर हुआ? तो हो गया नॉर्मल सा, उसमें मतलब इसका थोड़ा सा इंट्रो हो गया। उसके बाद अपन अब इसका डायग्राम पढ़ेंगे। अब अपन एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें वेजाइना, सर्विक्स और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर अपन बना देते हैं फटाफट। हाँ, क्या अपन का चलो देखो, यदि अपन बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन में, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्लासिफिकेशन होता है, तो जैसे मान लो कि एक है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में इस तरह का कुछ यूट्रस रहता है। यहाँ पे देखो एक ये पार्ट डिवाइड है, एक ये पार्ट डिवाइड है। मतलब यूट्रस से, यूट्रस के ऊपर वाली लेयर से, मतलब फंडस वाले, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये होता है बॉडी। ये पूरा अपना यूट्रस होता है ना। तो फंडस वाले पार्ट से एक लेयर निकलती है जो कि पूरे यूट्रस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। किसमें? तो इस तरह का होता है रैट में। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यदि हम, ये हो गया अपना डुप्लेक्स। एग्जाम्पल आता है एग्जाम में कि जो डुप्लेक्स होता है, वो खिड़की बंद कर दो ना राहुल, आवाज़ कम आएगी। फिर से किसी ने खोल दिया, भी बंद करवाए थे। ये बंद है इधर की। चलो, यदि अपन बात करें डुप्लेक्स का, तो डुप्लेक्स जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है रैट। सिर्फ एग्जाम्पल आता है, डायग्राम नहीं आता। याद रखिएगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है 4 टाइप्स का होता है, डुप्लेक्स, बाईपार्ट्राइट और बाईकॉर्नुएट, और 4th होता है सिंप्लेक्स। अभी 4th बनाऊंगा। क्लियर हुआ? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में ये हो गया अपना क्या, डुप्लेक्स, जो कि रैट में होता है। फिर हम बात करें बाईपार्टिएट, तो बाईपार्टिएट में सब कुछ सेम है, जो दोनों का डिवीज़न था वो कम होने लगा। तो देखो इसमें ये डिवीज़न कम हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया बॉडी, ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा फंडस, मतलब कि ये वाला पार्ट हो जाएगा फंडस, ये बचा है सर्विक्स। फिर क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉर्निवोरस एनिमल्स। ये बॉडी है, उल्टा लिख दिया क्या, ये है बॉडी और ये है फंडस। ये वाला पूरा पार्ट जो है ये फंडस है, यहाँ से हटा दो, ठीक। तो बाईपार्टिएट में क्या होगा, देखो जो हमारा फंडस वाला यूट्रस का पार्ट है वो देखो यहाँ से थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। ये पूरा सर्विक्स तक डिवाइड था, लेकिन ये सर्विक्स से यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया और इधर पे बची बॉडी। तो इस तरह का होता है किसमें, कार्निवोरस एनिमल्स में। याद रखना बाईपार्टिएट, डुप्लेक्स, बाईपार्ट्राइट। अब अपन बात करेंगे बाईकॉर्निएट। बाईकॉर्निएट में ये देखो और छोटा हो गया और छोटा सा होकर बस थोड़ा सा लूप टाइप का बचा हुआ है। क्लियर? और ये होता है किसमें, रैबिट्स में। तो एग्जाम्पल तुम्हारा रैबिट्स और रैट, ये दोनों नीट एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। उसके बाद 4th आता है हमारा, हो गया देखो डुप्लेक्स, बाईपार्ट्राइट और बाईकॉर्निएट। अब 4th नंबर आएगा अपना सिंप्लेक्स, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। तो अब हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन